से एक बार पहले हुआ था मटेरियल, आज से कॉस्ट वापस रीस्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट चैप्टर है मटेरियल, तो ये आपका 5 to 6 क्लास का चैप्टर है, ठीक है। तो देखिए मटेरियल, इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और इसमें एक ऑप्शन भी रहेगा आपके पास। एक प्रैक्टिकल 10 मार्क्स का आएगा और एक प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी रहेगा, तो 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 5 मार्क्स का थ्योरी, समझ गए। ऑप्शन में रहेगा वो। तो देखिए मटेरियल में 3 पार्ट है। एक है स्टॉक लेवल्स, एक है ईओक्यू। तो मेटल चैप्टर में 3 पार्ट है, एक स्टॉक लेवल, एक स्टोर लेजर और एक है ईओक्यू, ठीक है। स्टॉक लेवल्स, रीऑर्डर लेवल, आरओएल, रीऑर्डर लेवल, क्या हो गया ये, आरओएल। रीऑर्डर लेवल मतलब क्या होता है, ऑर्डरिंग, ऑर्डर पॉइंट, ऑर्डर कब देंगे आप। देखिए रीऑर्डर लेवल मतलब क्या होता है बताइए, ऑर्डरिंग पॉइंट, ऑर्डर कब प्लेस करेंगे आप बताइए, स्टॉक खत्म होने के बाद, स्टॉक खत्म होने के पहले, ही बताइए आप। ऑर्डर प्लेस कब करते हैं, ऑर्डरिंग पॉइंट बोलते हैं। रीऑर्डर लेवल में क्या होता है, ऑर्डरिंग पॉइंट। अब ऑर्डर कब प्लेस करते हैं, स्टॉक खत्म होने के बाद या स्टॉक खत्म होने के पहले, बोलिए। स्टॉक खत्म होने के पहले। तो अगर आप ऑर्डर देते हैं, लीड टाइम का मतलब क्या होता है, डिलीवरी पीरियड या रीऑर्डर पीरियड। लीड टाइम का मतलब क्या होता है बताइए, डिलीवरी पीरियड या फिर रीऑर्डर पीरियड। तो आप ऑर्डर कब प्लेस करते हैं बताइए, स्टॉक खत्म होने के पहले। तो स्टॉक खत्म होने के पहले आप ऑर्डर देते हैं। तो अगर स्टॉक, अगर मान लीजिए ऑर्डर अगर देते हैं आप, और अगर मान लीजिए मिनिमम, मिनिमम मान लीजिए 4 डेज लगता है, मैक्सिमम 6 डेज लगता है। अगर मिनिमम 4 दिन लगता है, मैक्सिमम 6 डेज लगता है, तो आप 6 दिन पहले ऑर्डर देंगे, 4 डेज पहले ऑर्डर देंगे। अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं और स्टॉक आने में 4 दिन लगता है मिनिमम, अब मैक्सिमम 6 डेज लगता है, तो आप अपने पास स्टॉक रख के ऑर्डर देंगे। तो 4 दिन का स्टॉक रखेंगे या 6 डेज का स्टॉक रखेंगे, बोलिए। ऑर्डर प्लेस करते हैं अगर आप, तो ऑर्डर आने में मिनिमम 4 दिन लगता है, मैक्सिमम 6 डेज लगता है, तो आप 6 दिन का स्टॉक रखेंगे अपने पास, ठीक है। और एक दिन में अगर यूजेज 100 हो रहा है, 100 kg मिनिमम, अब मैक्सिमम 300 हो रहा है, तो आप कितना स्टॉक रखेंगे अपने पास, 300 पर डे रखेंगे या 100 पर डे रखेंगे। अगर ऑर्डर देते हैं आप, तो कंजम्पशन जो होता है, ऑर्डर देंगे और ऑर्डर रिसीव होगा, उस ड्यूरेशन में तो कंजम्पशन होगा।
मिनिमम 100 kg होता है, मैक्सिमम 300 kg होता है। तो 300 kg स्टॉक रखेंगे पर डे इंटू 6, तो कितना हो गया 1800। मतलब आप अपने पास 1800 का स्टॉक रखेंगे, उसके पहले आप और उसके बाद आप ऑर्डर देंगे, मतलब कम से कम आपके पास 1800 यूनिट्स रहेगा, तब ऑर्डर प्लेस करेंगे आप। ठीक है। और अगर सेफ्टी स्टॉक दिया रहेगा तो इफ अगर सेफ्टी स्टॉक दिया रहेगा तो फिर आर ओ एल एच कर लो, क्या हो जाएगा? सेफ्टी स्टॉक मतलब और एक्स्ट्रा स्टॉक रख के देंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा, प्लस हो जाएगा सेफ्टी स्टॉक। अगर आप 6 डेज का स्टॉक अपने पास रख रहे हैं और 300 kg पर डे, और सेफ्टी स्टॉक मतलब क्या होगा, थोड़ा और एक्स्ट्रा रखेंगे तो और बेटर रहेगा। थोड़ा और अगर ज़्यादा स्टॉक रखेंगे तो और बेटर रहेगा। तो सेफ्टी स्टॉक दिया रहेगा तो फार्मूला में क्या होगा, सेफ्टी स्टॉक ऐड हो जाएगा। सेफ्टी स्टॉक नहीं दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम यूजेज इंटू मैक्सिमम टाइम। और सेफ्टी स्टॉक दिया रहेगा तो सेफ्टी स्टॉक क्या हो जाएगा बताइए, फिर ऐड हो जाएगा। ठीक है। तक नेक्स्ट लिखिए इसके बाद, ये होगा रीऑर्डर लेवल। अगर सेफ्टी स्टॉक दिया रहेगा तो सेफ्टी स्टॉक क्या हो जाएगा बताइए, ऐड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए इसके बाद, पॉइंट नंबर बी। हेलो। आर ओ एल का फॉर्मूला क्या था बताइए। नेक्स्ट लिखिए मैक्सिमम लेवल। आर ओ एल प्लस पहले कितना स्टॉक था वो लिखिए, प्लस जितना ऑर्डर दे रहे हैं आप उसको ऐड करिए, और बीच में कितना यूज होगा, मिनिमम यूजेस कितना हो जाएगा आपका, मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम लेवल का मतलब क्या होता है बताइए, कि मैक्सिमम स्टॉक कितना होगा आपके पास। तो जितना आर ओ एल था पहले वो लिखिए, प्लस क्या करिए आर ओ क्यू ऐड करिए, और माइनस क्या करिए इसमें मिनिमम यूजेस इंटू मिनिमम लीड टाइम। ठीक है। थर्ड देखिए इसके बाद, मिनिमम लेवल। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर ओ एल माइनस नॉर्मल यूजेस इंटू नॉर्मल लीड टाइम। मैक्सिमम लेवल का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम स्टॉक कितना होगा आपके पास। तो जब आप ऑर्डर दिए उस समय कितना स्टॉक था वो लिखिए, कितना का ऑर्डर दिया उसको ऐड करिए, और उस ड्यूरेशन में आप कितना यूज करेंगे मिनिमम, उसको माइनस कर दीजिए। मिनिमम लेवल का मतलब क्या होता है बताइए, मिनिमम लेवल या मिनिमम स्टॉक लेवल एक ही बात है। आर ओ एल माइनस नॉर्मल यूजेज इंटू नॉर्मल टाइम। नॉर्मल तो क्या होगा बताइए, अगर नॉर्मल नहीं दिया रहेगा तो नॉर्मल इसका क्या हो जाएगा फिर, एवरेज, मतलब मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय। अगर नॉर्मल यूजेज नहीं दिया रहेगा तो नॉर्मल इजकल टू क्या हो जाएगा, एवरेज यूजेज। अगर नॉर्मल लीड टाइम नहीं दिया रहेगा तो नॉर्मल इजकल टू क्या हो जाएगा, एवरेज लीड टाइम। ठीक है तक, बोलिए। इसके बाद लिखिए नेक्स्ट।
तो मिनिमम फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, आर ओ एल माइनस नॉर्मल इंटू नॉर्मल टाइम। अगर नॉर्मल नहीं दिया रहेगा तो नॉर्मल कर क्या हो जाएगा फिर, एवरेज। मतलब जब आप ऑर्डर दिए उसमें कितना स्टॉक था पहले वो लिखिए, और जब ऑर्डर रिसीव करेंगे उस ड्यूरेशन में कितना यूज हो रहा है आपका नॉर्मल, उसको माइनस करिए। नेक्स्ट लिखिए उसके बाद, एवरेज स्टॉक लेवल का दो फॉर्मूला है, एक है मैक्सिमम लेवल प्लस आई टू, और एक है मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ आर ओ क्यू। दोनों से अलग अलग आंसर आएगा, तो दोनों फॉर्मूला अगर याद है दोनों लिख दीजिएगा आप लोग। एक है मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल बाय टू, और एक है मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ आर ओ क्यू। ठीक है, नॉर्मल यूसेज इंटू नॉर्मल टाइम। हो गया तक? हो गया, तो बोलिए। और एवरेज लेवल का दो फॉर्मूला है एवरेज स्टॉक लेवल का, एक है मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल टू, और एक मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ आर क्यू। ठीक है, तो फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग पूरा। सबसे पहले क्या है, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या बताइए, मैक्सिमम यूजेज इंटू मैक्सिमम टाइम। रीऑर्डर लेवल मतलब क्या होता है, ऑर्डरिंग पॉइंट, ऑर्डर कब प्लेस करेंगे आप, स्टॉक खत्म होने के पहले। ठीक है, तो जितना स्टॉक, अगर मान लीजिए मिनिमम 100 है यूजेज, मैक्सिमम 300 लेंगे, लीड टाइम मिनिमम 4 है मैक्सिमम 6 लेंगे, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। सेफ्टी स्टॉक दिया है तो ऐड कर देंगे हम लोग। ठीक है, सेकंड क्या है देखिए, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू माइनस मिनिमम यूजेज इंटू मिनिमम लीड टाइम। मैक्सिमम मिनिमम लेवल का क्या है, आर ओ एल माइनस नॉर्मल यूजेज इंटू नॉर्मल लीड टाइम, और नॉर्मल नहीं दिया है तो नॉर्मल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज। एवरेज स्टॉक लेवल का क्या है, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल बाय टू। ट्राई करिए क्वेश्चन 1, चलिए 1 नंबर ट्राई करिए। 3 मिनट दे रहे हैं आपको। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, खाली फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है आपको। ट्राई करिए 1 नंबर क्वेश्चन।
हेलो, वो आप लोग 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। हेलो, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। नॉर्मल यूजेस दिया हुआ है, मिनिमम यूजेस है, मैक्सिमम यूजेस है। तो आरओएल कितना आएगा देखिए पहले। तो फॉर्मूला क्या था सर बताइए। मैक्सिमम यूजेस इंटू मैक्सिमम टाइम। 1 हो गया, जिनका 2 नंबर करिए। तो कितना मैक्सिमम यूजेस बताइए। मैक्सिमम यूजेस कितना है 75 इंटू 6। सेकंड क्या बताइए फिर, मैक्सिमम लेवल आर ओ एल आर ओ क्यू। तो आर ओ एल कितना बताइए यहाँ पे 450। आर ओ क्यू कितना बताइए, आर ओ क्यू कितना, आर ओ क्यू है 300। मिनिमम कितना है 25 इंटू 4, कितना 650 kg। थर्ड देखिए इसके बाद, मिनिमम लेवल क्या होगा बताइए। आर ओ एल माइनस नॉर्मल टाइम। तो आर ओ एल कितना बताइए यहाँ पे, नॉर्मल दिया ना क्वेश्चन में 50, और नॉर्मल टाइम कितना आएगा बताइए फिर। मिनिमम टाइम कितना है 4, कितना हो जाएगा 5 वीक्स इंटू 5, 450 200 kg। ठीक है। और एवरेज स्टॉक लेवल कितना आएगा देखिए। दो फॉर्मूला इसका, एक है मैक्सिमम लेवल प्लस बाय 2 650 200/2। एक तो ये फॉर्मूला है मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल 2, 650 प्लस 200/2 कितना हो गया 425 kg। और सेकंड क्या हो जाएगा बताइए। फर्स्ट हो गया ये, सेकंड लिखिए। सेकंड क्या हो जाएगा बताइए। कितना मिनिमम लेवल बोलिए 200। 2 में बढ़िए, 2 में सब बढ़िया। आर ओ एल निकालना है आपको। 1 में को डाउट किसी को बताइए। बोलिए 1 में को डाउट किसी को।
हेलो। प्रियंका का फोन आया था, हम्म। तो बोल रही थी कि अंका वो शाम को कंफर्म करेगी दैया भेजेगी कि नहीं भेजेगी। अगर दैया भेजती है तो आशीष भैया का मन नहीं है ड्राइव करने का इतना लंबा, तुम लोग सौरभ को भेज दोगे क्या? उसका देखा हुआ भी है, और जो भी 500-700 रुपया होता है ड्राइवर का वो हम लोग दे देंगे। तो हम बोले ड्राइवर का रुपया तो कोई बात नहीं है, मेरा सैलरी लगेगा, ऐसा तो नहीं है कि मेरा नहीं लगेगा। तो बोले नहीं, हम लोग ड्राइवर के हाथ में ही दे देंगे पैसे। तो सौरभ को हम क्यों दिलवाएंगे 500-700 रुपया उसके हाथ से? पर कल कैसे भेजेंगे यार? कल अपना सारा मीटिंग करना मेरे लिए ऑफिस प्रायोरिटी है। परसों करेंगे मीटिंग, कल क्लास देंगे अपना। हम लोग के लिए अपने ठीक है, देख लेंगे हम लोग, परसों भेजेंगे सौरभ को फिर। हाँ वही हम बोल रहे हैं, फिर तुम लोग परसों का रखो। और कोई 500-700 रुपया नहीं लेना है, सौरभ के हाथ में पैसा दिलाएंगे अच्छा लगेगा और भाव बढ़ेगा सौरभ का। सौरभ चला तो जाएगा ना, बिना कर देगा तो हम नहीं चलाएंगे। अपना कर दिया। अपना गाड़ी क्यों भेजेंगे? डीजल नहीं लगता है क्या? तो लेना ना, क्या फायदा उसका गाड़ी लेके जाएगा? क्यों भेजे हम अपना गाड़ी, जब अगली बोल ही रही है मेरा गाड़ी चला लेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। उसको बोल देंगे बस सौरभ के हाथ में 200 रुपया दे देना, और हम लोग को कुछ बोलना मतलब नहीं। चला तो जाएगा ना सौरभ? हाँ रे बाबू, क्यों नहीं जाएगा। हेलो। क्वेश्चन 2 देखिए आप लोग। आर ओ एल निकालना है आपको, रीड लेवल। आर ओ क्यू निकालना है, एरिस्टॉक निकालना है, और मैक्सिमम रिवर्स पीरियड निकालना, चारों निकालना है आपको, ठीक है। तो 2 नंबर में नॉर्मल यूजेस दिया हुआ है, मिनिमम यूजेस दिया हुआ है, मैक्सिमम यूजेस दिया हुआ है, मैक्सिमम लेवल दिया हुआ है। तो आर ओ एल किस में आता है बताइए? मैक्सिमम यूजेस इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, लेकिन मैक्सिमम लीड टाइम आपके पास नहीं है। आर ओ एल निकालने का फॉर्मूला क्या था? मेन फॉर्मूला क्या था? मैक्सिमम यूजेस इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, लेकिन आपके पास मैक्सिमम लीड टाइम नहीं है। और आर ओ एल किस में आता है? मैक्सिमम लेवल में आता है। मैक्सिमम लेवल में आपके पास आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू है आपके पास, नहीं है, तो मैक्सिमम लेवल से भी नहीं निकलेगा। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू माइनस, तो आर ओ क्यू नहीं है आपके पास। और मिनिमम लेवल में आता है, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है? आर ओ एल माइनस नॉर्मल यूजेज इंटू, नॉर्मल यूजेज भी आपके पास है, नॉर्मल लीड टाइम भी आपके पास है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मिनिमम लेवल का बताइए? मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? आर ओ एल माइनस नॉर्मल यूजेज इंटू नॉर्मल टाइम। तो कितना है आपके पास देखिए पहले, मिनिमम लेवल कितना बताइए यहाँ पे? मिनिमम लेवल कितना? 1400 14 आर ओ एल माइनस, और नॉर्मल यूजेज कितना बताइए? नॉर्मल यूजेज कितना है? 100 है। और नॉर्मल टाइम कितना है? एनएलटी कितना बताइए? नॉर्मली टाइम है 25। तो 1400 प्लस कितना? 3900। समझ गया तक? सेकंड देखिए, आर ओ क्यू किस में आता है बताइए? आर ओ क्यू किस फॉर्मूला में आता है? मैक्सिमम लेवल में आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू माइनस तो कितना है मैक्सिमम लेवल बताइए? मैक्सिमम लेवल कितना बताइए यहाँ पे? 7800 3900
आर ओ क्यू माइनस मिनिमम कितना बताइए 60 इंटू मिनिमम टाइम कितना है 20 7,000 प्लस 1200 माइनस 3,000 कितना सॉल्व करने से माइनस मिनिमम यूजेस इंटू मिनिमम टाइम फॉर्मूला नहीं याद है हेलो फॉर्मूला क्या था बताइए आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू माइनस मिनिमम यूजेस इंटू मिनिमम टाइम 7,800 ठीक है आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू माइनस मिनिमम यूजेस इंटू मिनिमम टाइम तो 7,800 हो गया 3,900 प्लस आर ओ क्यू माइनस मिनिमम यूजेस कितना है 60 लीड टाइम कितना है 20 तो 7,800 प्लस 1,200 माइनस तो माइनस कर दीजिए 3,900 को इस साइड लाएंगे तो अभी प्लस में था इधर आएगा माइनस हो जाएगा और ये 1,200 माइनस में था इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा 5,100 ठीक है बोले कोई डाउट इसमें इसके बाद देखिए थर्ड नंबर एरोस्टॉक लेवल यहाँ तो हो गया सबका बोलिए कोई डाउट है यहाँ तक थर्ड देखिए फिर एरोस्टॉक लेवल का फॉर्म है क्या था बताइए मैक्सिमम लेवल प्लस कितना मैक्सिमम लेवल बताइए यहाँ पे 7,800 और प्लस मिनिमम कितना 1,400 बाय 2 4,600 एक और है ऐसे नहीं कर सकते हम मिनिमम लेवल हाफ ऑफ आर ओ क्यू मिनिमम लेवल कितना बताइए यहाँ पे 1,400 हाफ ऑफ 5,100 ठीक है उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट उसके बाद मैक्सिमम ड्यूरेबल पीरियड ये किसमें आएगा देखिए आर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम हीट टाइम तो आर कितना है बताइए आर ओ एल 3,900 और मैक्सिमम यूजेस कितना बताइए 130 और लीड टाइम कितना है निकाल लीजिए 3,900 बाय 130 कितना डिवाइड करने के बाद बोलिए 30 डेज हो गया था सबका नॉर्मल और एवरेज हमेशा सेम नहीं होता है वैसे
नॉर्मल इजकल टू एवरेज हमेशा सेम नहीं होता है, अगर नॉर्मल नहीं दिया रहेगा तब नॉर्मल इजकल टू एवरेज, समझ गए? जैसे अगर आप इस क्वेश्चन में देखिए 2 नंबर में, नॉर्मल यूजेज कितना 100 है, मिनिमम कितना है 60 है, मैक्सिमम कितना 130 है। अगर एवरेज करेंगे तो 60 प्लस 130 बाई टू 160 प्लस 130 190 बाई टू 95 हो रहा है। नॉर्मल और एवरेज हमेशा सेम नहीं होता है, समझ गए? नॉर्मल और एवरेज हमेशा सेम नहीं होता है। अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं रहे तब आप नॉर्मल इजकल टू एवरेज लेंगे, समझे समृद्धि? अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहे तब आप नॉर्मल इजकल टू एवरेज लेंगे। अब 2 नंबर में देखो नॉर्मल और एवरेज सेम नहीं है, आप चेक करिए। यूजेज कितना है 60 है मिनिमम, और मैक्सिमम 190 है, 130 है। हाँ हम समझ गए आपका बात, स्टॉक का बात नहीं कर रहे हैं आप, लीड टाइम का बात कर रहे हैं आप, ठीक है ना? रियल पीरियड का बात कर रहे हैं आप। हाँ तो जैसे यूजेस है वैसी लीड टाइम भी तो है, सेम बात है। अगर आपके पास मैक्सिमम, जैसे अगर आपके पास निकालने का ऑप्शन नहीं रहे तब आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 3 पढ़िए, 3 नंबर सम पढ़िए। देखिए 3 नंबर में क्या है, देखिए रीऑर्डर लेवल कितना है 64,000, आरक्यू कितना है 40, मिनिमम लेवल कितना है 34, मैक्सिमम लेवल कितना है 94, एवरेज लीड टाइम कितना है 2.5 डेज, और डिफरेंस कितना है 3 डेज। तो यूजेज निकालना है, लीड टाइम निकालना है, ठीक है? तो कौन सा फार्मूला में यूजेज लीड टाइम दोनों आएगा बताइए? तो पहले लीड टाइम देखिए, एवरेज मतलब क्या हो गया, तो पहले क्या करिए, लेट नॉर्मल मैक्सिमम लीड टाइम एंड मिनिमम लीड टाइम बी एक्स एंड वाई डेज। मैक्सिमम को एक्स ले लीजिए और मिनिमम क्या ले लीजिए आप, वाई ले लीजिए। लेट मैक्सिमम लीड टाइम एंड मिनिमम लीड टाइम बी एक्स एंड वाई डेज रेस्पेक्टिवली, ठीक है? एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, एक्स प्लस कितना है बताइए एवरेज लीड टाइम 2.5, तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया बताइए 5। आपको मैक्सिमम लीड टाइम और मिनिमम लीड टाइम निकालना है, और यूजेज निकालना है, दोनों निकालना है। क्या क्या निकालना है, मैक्सिमम लीड टाइम मिनिमम लीड टाइम दोनों निकालना है आपको, ठीक है? तो एवरेज लीड टाइम दिया क्वेश्चन में 2.5, तो मैक्सिमम लीड टाइम को एक्स ले लीजिए, मिनिमम लीड टाइम को वाई ले लीजिए, तो एक्स, तो एवरेज कितना हो गया एक्स प्लस वाई बाई 2, तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया 5 हो गया, और डिफरेंस दिया हुआ दोनों का कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो एक्स माइनस वाई कितना हो गया बताइए 3 हो गया। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो एक्स और वाई आ जाएगा, दोनों को ऐड करिए तो वाई वाई कैंसिल हो गया, तो 2x कितना हो गया 8, तो x कितना हो गया 4, समझे? तो मैक्सिमम कितना हो गया बताइए, फिर y कितना आ जाएगा बताइए, फिर ये 1 हो गया, 2 हो गया, तो फ्रॉम 1 y कितना आ गया 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। एवरेज दिया क्वेश्चन में x प्लस वाई बाई टू कितना हो गया 2.5, तो x प्लस वाई 5 हो गया, और डिफरेंस कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो x मतलब क्या हो गया बताइए फिर मैक्सिमम टाइम 4 डेज, और तो मैक्सिमम टाइम कितना हो गया 4 डेज, और मिनिमम टाइम कितना हो गया 1 डे, ठीक है? यहाँ तक डाउट है बताइए? मैक्सिमम टाइम कितना हो गया 4 डेज,
और मिनिमम लीड टाइम कितना हो गया 1 डे। और क्या निकालना है आपको, यूजेज निकालना है। क्या निकालना है आपको, और यूजेज कैसा है देखिए, लीड टाइम आ गया आपका। और क्या निकालना है आपको, यूजेज। यूजेज कितना आएगा देखिए आप, अब आर आपके पास है, तो आर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, मैक्सिमम यूजेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो कितना आर बताइए आपके पास, 64,000 है। और मैक्सिमम यूजेज कितना बताइए, मैक्सिमम यूजेज कितना है, यूजेज निकालना है आपको, इसको एम ले लीजिए। और लीड टाइम कितना मैक्सिमम 4, तो एम कितना हो गया फिर, सिक्स के जी। समझ गया तक। और क्या निकालना आपको, मिनिमम यूजेज किस में आता है बताइए, किस फॉर्मूला में आता है मिनिमम यूजेज, बोलिए। मिनिमम यूजेज किस में आता है, मैक्सिमम लेवल में। तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या बताइए, आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू माइनस मिनिमम यूजेज लेट टाइम। तो मैक्सिमम यूजेज कितना बताइए, मैक्सिमम लेवल कितना बताइए 94, आर ओ एल कितना है 64, आर ओ क्यू कितना बताइए, बोलो। आर ओ क्यू कितना 40 माइनस मिनिमम यूजेज कितना है बताइए, मिनिमम यूजेज कितना है, मिनिमम यूजेज है मिनिमम यूजेज निकालना है आपको। और मिनिमम लीड टाइम कितना बताइए 1, इधर ले आइए इसको 64 प्लस 40 माइनस 94, कितना है सॉल्व करने से 10,000। बस समझ गया तो। ठीक है तक बोलिए। ठीक है तक बोलिए। हेलो, लास्ट में चारों आंसर एक साथ लिख दीजिएगा, लास्ट में क्या करिएगा चारों आंसर को एक जगह पे लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए ईओक्यू। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए ईओक्यू मतलब क्या होता है बताइए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब क्या होता है बताइए, ऑर्डर साइज एट विच टोटल कॉस्ट
समझ गए? ईओक्यू मतलब क्या होता है? ऑर्डर साइज एट विच इन्वेंट्री कॉस्ट इज मिनिमम। समझे? जिसपे आपका टोटल कॉस्ट कम आएगा, टोटल कॉस्ट क्या आएगा जिसपे आपका कम आएगा, वो क्या हो गया? ईओक्यू। ठीक है। और ईओक्यू आरक्यू एक ही होता है। ईओक्यू और आरक्यू एक ही हो गया। आरक्यू मतलब रियल क्वांटिटी, और ईओक्यू मतलब क्या हो? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जिसपे कॉस्ट आपका मिनिमम आएगा वही ऑर्डर आप बार बार देंगे। अगर एक साल में आपको 10,000 की चीज चाहिए, 2 मिनट में, 2 मिनट में, और उसके बाद बोला 3 बजे। क्यों आ रहे? कहाँ है? बोलो। खाना के लिए 3 बजे तो पूरा पार्लर जाएगा। 3:45। इसके बाद देखिए ईओक्यू का मतलब क्या होता है बताइए? ऑर्डर साइज एट विच टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। ठीक है। तो ईओक्यू और आरक्यू एक ही होते हैं। तब ऑर्डर कब प्लेस करेंगे बताइए? जैसे एक साल में अगर 1 लाख के जी चाहिए तो आप 1 लाख के जी ऑर्डर एक बार में देंगे या धीरे धीरे देंगे? अगर एक साल में आपको 1 लाख के जी का ऑर्डर देना है, 1 लाख के जी का कंजम्पशन है फैक्ट्री में, तो पूरा 1 लाख के जी आप एक साथ मंगाते हैं या धीरे धीरे मंगाते हैं? धीरे धीरे मंगाएंगे। अगर पूरा 1 लाख के जी एक साथ मंगाएंगे तो लॉस क्या होगा आपका बताइए? अगर पूरा 1 लाख के जी एक साथ मंगाएंगे तो आपका स्टोरेज करने का कॉस्ट बढ़ेगा, डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम ज़्यादा आएगा, मनी ब्लॉक हो जाएगा आपका, इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है आपको। समझ गए? और अगर छोटा छोटा ऑर्डर देंगे तो लॉस क्या है कि आपको ऑर्डर कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। मतलब परचेज डिपार्टमेंट आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक कम हो रहा है, कौन सा स्टॉक शॉर्टेज है, उसका मेंटेन करना पड़ेगा आपको। तो वो कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा बस। समझ गए? तो देखिए ईओक्यू मतलब क्या हो गया कि ऑर्डर साइज एट विच टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। अब टोटल कॉस्ट में 3 पार्ट होता है। टोटल कॉस्ट में क्या क्या होता है बताइए? टोटल कॉस्ट में 3 पार्ट होता है। एक होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, एक क्या होता है बताइए? कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर एनम। ये कैसे आएगा बताइए? एनुअल यूजेस ए इंटू क्या हो जाएगा? कॉस्ट पर यूनिट सी, ए इंटू सी। ठीक है। सेकेंड क्या है? टोटल ऑर्डर कॉस्ट पर एनम। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। तो नंबर ऑर्डर्स कैसे आएगा बताइए? ए बाई यू क्यू इनटू क्या हो जाएगा? ओ। नंबर ऑर्डर्स कैसे आएगा बताइए? जैसे एक साल में अगर आपको 1 लाख की चीज चाहिए और एक बार में आप 1000 की चीज दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं, तो 1 लाख बाय 10,000, 10 ऑर्डर्स। अगर एक साल में आपको 10,000 की चीज, 1 लाख की चीज चाहिए और एक बार में आप 10,000 के जी का ऑर्डर दे रहे हैं, तो एक साल में कितना ऑर्डर हो जाएगा बताइए? 1 लाख बाय 10,000, 10 ऑर्डर्स इंटू क्या हो जाएगा? ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। थर्ड लिखिए क्या है? टोटल कैरिंग कॉस्ट पर एनम। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? एवरेज स्टॉक कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ईओ क्यू बाय 2 इंटू क्या हो जाएगा? सीसी। ठीक है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा देखिए?
कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा बताइए। कैरिंग कॉस्ट में इंटरेस्ट है, डेप्रिसिएशन है, रेंट है, इंश्योरेंस है। अब परसेंटेज में दिया रहेगा तो C/I। ठीक है। कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगा, इंटरेस्ट है, डेप्रिसिएशन है, रेंट है, इंश्योरेंस है, सब आएगा इसमें। और फॉर्मूला क्या है इसका बताइए, कॉस्ट पर यूनिट इंटू कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज C/I। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद देखिए, तो इन्वेंट्री कॉस्ट में 3 पार्ट है, एक है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, एक है ऑर्डर कॉस्ट और एक है कैरिंग कॉस्ट। तो तीनों मिला के क्या होगा इन्वेंट्री कॉस्ट। तो जब आपका इन्वेंट्री कॉस्ट कम आएगा तो वो आपका मिनिमम पॉइंट होगा। ठीक है, जिस पॉइंट पे आपका इन्वेंट्री कॉस्ट कम आएगा। तो ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट एक दूसरे का अपोजिट होता है। अगर आप बड़ा ऑर्डर देंगे एक बार में तो नंबर ऑर्डर कम हो जाएगा, तो ऑर्डर कॉस्ट कम आएगा। और बड़ा ऑर्डर देंगे तो आपका एवरेज स्टॉक ज़्यादा आएगा, फिर कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा आएगा। अगर एक साल में 1 लाख चाहिए आपको यूनिट्स और एक बार में मंगाते हैं आप, तो आपका ऑर्डर कॉस्ट कम आएगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट है, डेप्रिसिएशन है, रेंट है, इंश्योरेंस है, ये सब ज़्यादा आएगा। और अगर आप छोटा छोटा ऑर्डर देते हैं तो आपका ऑर्डर कॉस्ट ज़्यादा आएगा, लेकिन कैरिंग कॉस्ट कम आएगा। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, दोनों एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट। ठीक है। इसके बाद देखिए, if cost per unit फिक्स्ड, मतलब क्या हो गया, डज नॉट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर साइज। अगर कॉस्ट पर यूनिट आपको फिक्स्ड है, मतलब क्या हो गया, ऑर्डर साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, देन टोटल कॉस्ट मिनिमम का आपको बताइए, व्हेन टोटल ऑर्डर कॉस्ट इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट। मतलब देखिए, अगर कॉस्ट पर यूनिट सेम है, कॉस्ट पर यूनिट क्या है, अगर फिक्स है, तो ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कम आएगा। कब कम आएगा, जब दोनों इक्वल होगा। ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कम कब आएगा, जब दोनों इक्वल होगा, तो वही आपका मिनिमम पॉइंट होगा। तो ऑर्डर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था बताइए, नंबर ऑर्डर्स मतलब ए बाई ई ओ क्यू इंटू ओ, और एवरेज स्टॉक का क्या था, ई ओ क्यू बाई 2 इंटू सी सी। इसको सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, फिर ई ओ क्यू एक साइड आ जाएगा, ई ओ क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 2 AO बाई सी सी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ई ओ क्यू का बताइए फिर, बोलिए। तो ई ओ क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 AO बाई सी सी। ए क्या बताइए यहाँ पे, एनुअल यूजेज, वो क्या बताइए, ऑर्डर कॉस्ट, और सी सी क्या बताइए, कैरिंग कॉस्ट। इसका एक और नाम है स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, C/I। ठीक है। उसके बाद नंबर ऑर्डर अगर निकालना है तो A/O Q
ए बाई ई क्यू। अगर आपको नंबर ऑर्डर निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बाई क्यू। ठीक है। और एवरेज स्टॉक ऑफ, ये क्या बोल रहे हैं, टाइम लैग अगर निकालना है तो जैसे अगर एक साल में आप 4 ऑर्डर दे रहे हैं तो कितने कितने महीने में देंगे बोलिए। अगर एक साल में आप 4 ऑर्डर दे रहे हैं तो कब कब देंगे, कितने कितने महीने में देंगे। अगर एक साल में 4 ऑर्डर दे रहे हैं आप तो कितने कितने महीने में देंगे, इक्वली 3 मंथ में देंगे, 12/4। तो टाइम लैग अगर निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे आप, ट्वेल्व बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है। एक सम देखिए आप लोग, क्वेश्चन 4 पढ़िए आप लोग। सी कितना दिया, कॉस्ट पेमेंट कितना दिया 60 रुपीज, और एनुअल कितना दिया बताइए यहाँ पे, ए कितना दिया हुआ है, एनुअल कितना है 600, और ऑर्डर कॉस्ट कितना दिया बताइए 100 पर ऑर्डर, और सी दिया हुआ है 60 रुपीज दिया हुआ है 60। टाइम लैग मतलब क्या हो गया, 2 ऑर्डर के बीच में गैपिंग कितना गया है, तो मंथ में निकालेंगे अगर हम लोग तो एक साल में कितना मंथ होता है, 12 मंथ होता है, 12 डिवाइड बाय नंबर ऑर्डर्स। ठीक है। अगर एक साल में 4 ऑर्डर है तो कितने कितना महीने में देंगे आप, 12/4, 3 मंथ में देंगे। ए कितना है 600 है, वो नंबर सब पढ़िए। ए कितना, एनुअल कितना 600, ऑर्डर कॉस्ट कितना 100 है, और कॉस्ट पेमेंट कितना है 60 पर यूनिट है, तो कैरिंग कॉस्ट निकालिए। तो सीसी कितना आएगा देखिए पहले, एक तो टैक्स कितना दिया हुआ है 2 रुपीज दिया हुआ है, और इंटरेस्ट 10% है, तो ये किस में निकलेगा बताइए, कॉस्ट में निकलेगा, किस में निकलेगा ये 8 हो गया। परसेंटेज में दिया रहा तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम लोग, कॉस्ट से, कॉस्ट कितना है 60 रुपीज है, कितना परसेंटेज 10% है, तो सीसी कितना हो गया 8 रुपीज हो गया। अब ईओक्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, 2AO, तो 2A कितना हो गया 600, ओ कितना हो गया 100, और सीसी कितना हो गया 8। तो सॉल्व करने से कितना आ रहा है बताइए, ईओक्यू 200 यूनिट्स। और क्या चाहिए आपको, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे आएगा बताइए, एक साल में कितना ऑर्डर दे रहे हैं आप, ए बाई ईओक्यू 1200 डिवाइड बाई 200, तो कितना ऑर्डर दे रहे हैं बताइए 6। तो टाइम लैग कितना हो जाएगा 2 ऑर्डर के बीच में, इन मंथ, तो 12 डिवाइड बाई नंबर ऑर्डर कितना है यहाँ पे 6 ऑर्डर है, तो कितना मंथ हो जाएगा बताइए 2 मंथ। इस तरह से करना है आपको। बोले कोई डाउट इसमें, ठीक है यहाँ तक। बाकी हम लोग कल करेंगे, कल ये परसों जो भी नेक्स्ट क्लास होगा आपका। ए कितना है 600 है, 12 मिनट कहाँ लिखे हैं, अच्छा सॉरी, ट्वेल्व बाई 8 1.5 मंथ। ठीक है, बोलिए डाउट इसमें, हेलो। आगे आप लोग ट्राई करिएगा 5 6 7 8 9 10 जितना बने,
और नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व कराएंगे आपको, कल अगर होगा तो कल, ये परसों जो भी होगा, नेक्स्ट क्लास सेम टाइम रहेगा 12 o'clock। ये तो कल होगा, ये परसों होगा, मेरे ख्याल से परसों होगा, कल थोड़ा हमको काम है ऑफिस का, ठीक है। तो वेडनेसडे 12 बजे, तो आप लोग ट्राई करके आइएगा। समझ गए यहाँ तक? तो आज का क्लास यहाँ ऑफ होता है।